बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है की स्टेजेस फॉर अ प्रोटोकॉल एंड सिस्टमेटिक रिव्यू कंप्लीशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इंशाल्लाह इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो उसका आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। इसमें इस स्टेज की जो फर्स्ट स्टेज ये है क्लैरिफाई एम एंड ऑब्जेक्टिव, कि आप अपना क्लियरली अपना एम और ऑब्जेक्टिव आपने क्लैरिफाई करना है। तो उसमें क्या चीज़ें आएंगी? डिफाइन रिसर्च क्वेश्चन। पहली तो बात है आप रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन करें। PICO पीपल्स इंटरवेंशन कंपैरिजन एंड आउटकम। तो ये PICO जो फ्रेमवर्क है ये मोस्टली रिसर्च क्वेश्चन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पीपल्स की इंटरवेंशन और कंपैरिजन और आउटकम जो है इसको मिलाया जाता है, तो फिर एक रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, उसमें ये हेल्पफुल होता है। देन डिफाइन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने बताना है, तो किस तरह से एलिजिबल हैं आप रिसर्च रिव्यू करने के लिए, लिटरेचर रिव्यू के लिए, और किस तरह से आपका डाटा एलिजिबल है इस चीज़ का। देन इंक्लूडिंग द स्टडी करेक्टरिस्टिक्स। तो आप अपनी जो रिसर्च है, स्टडी है, उसकी सारी ख्वास या सारी करेक्टरिस्टिक्स आप बताएंगे। देन डिफाइन द सेकेंडरी आउटकम ऑफ इंटरेस्ट। तो आपके इंटरेस्ट का जो सेकेंडरी आउटकम है उसके बारे में बताया जाएगा। ये पहली स्टेज है। देन आप अगर सेकंड स्टेज में आएंगे तो उसमें फाइंड द रेलेवेंट रिसर्च। आपने जो वो फाइंड करना है जो रेलेवेंट रिसर्च हो चुकी हो, जिसका आप लिटरेचर रिव्यू करना चाह रहे हैं, उसकी जो रिसर्च हो चुकी है उसको फाइंड करना है। डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन सोर्स। इसके लिए आपने इंफॉर्मेशन सोर्स डिस्क्राइब करना है कि आपको ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली। देन प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉनिक सर्च स्ट्रेटजी फॉर डाटाबेसिस। डाटाबेसिस के लिए आपने जो रिटर्न अपनी सर्च स्ट्रेटजी इस्तेमाल की है, इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल की है, आपने गूगल स्कॉलर से देखा है, किसी और डाटाबेस से आपने रिसर्च आर्टिकल्स निकाले हैं, तो उसके बारे में आपने सारी स्ट्रेटजी बतानी है कि आपने कौन से कीवर्ड यूज़ किए और उन कीवर्ड्स के रिजल्ट्स क्या आए, कौन से पेपर आपने सेलेक्ट किए, किस कैटेगरी के थे, इसमें ABCD कैटेगरी का था या उसमें XYZ था, वो सारा आपने इसमें बताना होगा। स्टेट प्रोसेस फॉर सेलेक्टिंग स्टडीज़ फ्रॉम द रिसर्च रिजल्ट। तो वही जो बात मैं कर रहा था कि जो आपने स्टडीज़ सिलेक्ट की हैं उनके बारे में बताना है, क्या प्रोसेस था और किस प्रोसेस के तहत आपने वो स्टडी सेलेक्ट की। थर्ड वन आएगा डाटा कलेक्शन का स्टेज। तो डाटा कलेक्शन की स्टेज में आपने डिस्क्राइब करना है मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डाटा, कि आपने किस मेथड के डाटा एक्सट्रैक्ट किया, कहाँ कैसे आपने ये डाटा निकाला, ये बताएंगे। लिस्ट एंड डिफाइन ऑल वेरिएबल फॉर द डाटा विल बी सॉर्ट। तो तमाम वो कीवर्ड्स जिनके बारे में आपने डाटा निकाला उनकी लिस्ट आप देंगे कि ये आपने कीवर्ड्स या वेरिएबल्स रखे जिनके रिलेटेड डाटा एक्सट्रैक्ट हुआ। तो ये होगी डाटा कलेक्शन की थर्ड स्टेज। और फोर्थ स्टेज में अगर हम आएंगे तो असेस अ क्वालिटी ऑफ स्टडी। क्वालिटी ऑफ स्टडी की बात इस तरह से होगी, डिफाइन मेथड फॉर असेसिंग रिस्क ऑफ बाइसेस ऑफ इंक्लूडिंग द स्टडीज़, कि आप वो मेथड बयान करेंगे जिसमें आपने अगर कोई बाइस नहीं है आप किसी के साथ, और आपने स्टडी को असेस करते हुए क्या क्या रिस्क थे आपके, और फिर आपने कौन सी स्टडीज़ को सिलेक्ट किया, ये भी बताया जाएगा। डिस्क्राइब हाउ रिस्क ऑफ बाइसेस असेसमेंट विल बी यूज। तो आपके जो रिस्क जो थे या बाइसेस थी वो किस तरह से आपने इस्तेमाल की, ये भी आप उसमें बताएंगे। देन आ जाएगा सिंथेसिस एविडेंस। डिस्क्राइब एनी प्लान स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। आपने अगर कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का आपका प्लान था जिसके लिए एनालिसिस किया, वो अगर किया है तो वो बताएंगे आप। डिस्क्राइब एनी प्लान सिंथेसिस मेथड फॉर क्वालिटेटिव डाटा। जब आप सिंथेसिस ये होता है कि आप बहुत सारी स्टडीज़ को मिक्स करते हैं उनमें से अच्छी स्टडी निकालने के लिए, तो आपका जो सिंथेसिस का मेथड था उसके बारे में बताएंगे कि क्वालिटेटिव डाटा के रिलेटेड आपने क्या किया। एंड स्टेट प्लान फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द रिज़ल्ट। और आपने जो रिज़ल्ट बयान किए उनका भी आप पूरा बताएंगे कि कौन कौन से रिज़ल्ट आपने सेलेक्ट किए और किन को
अगर इग्नोर किया तो किन को किया, जो सिलेक्ट किए तो किन को किए, इसके बारे में भी पूरा बताया जाएगा। देन आपकी आ जाएगी लास्ट स्टेज जो कि है इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स को आप बयान करेंगे, जो आपकी फाइंडिंग है उनको आप बयान किस तरह से करते हैं। डिस्क्राइब हाउ इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी ऑफ एविडेंस विल बी यूज्ड, तो आप बयान करेंगे कि जो इंफॉर्मेशन है क्वालिटी के रिलेटेड वो कौन सी आपने इस्तेमाल की। स्टेट हाउ रिजल्ट्स विल बी इंटरप्रेटेड, रिजल्ट्स को आपने किस तरह से इंटरप्रेट किया। एंड एक्सप्लेन हाउ फाइंडिंग्स विल बी समराइज्ड, और आपने फाइंडिंग किस तरह से समराइज़ की। तो ये 6 स्टेजेस हैं जिसमें आप जो की स्टेजेस हैं फॉर द प्रोटोकॉल एंड सिस्टमेटिक रिव्यू कंप्लीशन। तो उम्मीद है कि ये रिव्यू कंप्लीशन की स्टेजेस आप समझ गए होंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि रिसर्च आप भी सीखते रहें और दूसरों को भी इसका मौका दें और सिखाने की कोशिश करें, तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आपकी वो एक्सप्लेनेशन की जा सके। थैंक यू वेरी मच।